घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर बड़ी कीमतों को लेकर गुरुवार को कांग्रेसियों ने यूपी के सीतापुर में विरोध प्रदर्शन किया। सीतापुर डीएम के कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेसियों ने हाथों में सिलेंडर उठाकर महंगाई का विरोध जताया। इसके बाद कांग्रेसी लालबाग चौराहे पर पहुंचे और यहां पर वे बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। महंगाई से नाराज कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला। कोई सिलेंडर को फूलों की माला पहनाकर विरोध जता रहा था तो कोई सिलेंडर को गोद में उठाया था। करीब 5 से 10 मिनट तक लालबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन का दौर चला। इस दौरान गैस सिलेंडर पर बढ़ाई गई कीमतों को कम करने की सरकार से कांग्रेसियों ने मांग भी उठाई। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सीतापुर के एडीएम राम भरत तिवारी को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी है। इससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों और मझोले व्यापारियों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमीना शफीक ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार के लोग अहंकार में हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य व वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमीना शफीक ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार के लोग अहंकार में हैं। सत्ता का नशा है, लगातार महंगाई का बोझ बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए का आज भी लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है, पर मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भी कहा कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो 500 से कम का लोगों को सिलेंडर दिया जाएगा। आइए आपको सुना देते हैं कि शमीना शफीक ने क्या कुछ कहा। देखिए, मामला ये है कि होली से ठीक 7 दिन पहले जिस तरह से कमर्शियल और घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए, ये बिल्कुल जैसे लग रहा है बेशर्मी पर उतर आई है सरकार। मतलब तीज त्यौहार का भी जैसे नोटबंदी पे शादी ब्याह के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ठिठोली कर रहे थे, हंस रहे थे, इसी तरीके से ठीक त्यौहार से पहले जिस तरह से दाम बढ़ाए, स्पष्ट है कि उनको ठिठोली सूझ रही है, उनको मजाक सूझ रहा है। ये मजाक नहीं है, आम आदमी, आम गृहिणी के घर पर एक बहुत बड़ा डाका है। होली से पहले पकवान बनते हैं, शायद उनको पता नहीं है, और गैस के दाम इस तरह से बढ़े तो वैसे लोगों की जेब ढीली है। आप देखिए, आप बाजार जाइए, लोग खरीदारी नहीं कर रहे, दुकानदारों से पूछिए, दुकानदार खरीदारी नहीं कर रहे। मगर हम क्या कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है, सरकार में बैठी हुई महिला मंत्री महोदय, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, चाहे कोई और मंत्री हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, दही जमा कर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर है, चाहे छत्तीसगढ़ हो और चाहे राजस्थान हो, आप देखिए 500 रुपए से कम गैस सिलेंडर मिल रहा है आज की तारीख में। तो अगर 2 सरकारें दे सकती हैं तो देश की सरकार क्यों नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का ये वादा है, 2024 में जब हम चुनाव जीतेंगे, हर घर हर प्रदेश में 500 रुपए से कम घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। और इसी बात का आह्वान, इसी बात का निवेदन, इसी बात का आक्रोश है कि आज की सरकार लोगों के जेब पर डाका डाल रही है। बड़ी कीमतें वापस लेनी पड़ेंगी इनको। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि ये समय अब नहीं है कि आप चुप रहे, और खास तौर से महिलाओं से और बेटियों से कहना चाहते हैं, नवयुवकों से कहना चाहते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आम नागरिक चुप है, उसको लगता है कि बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं। जनता जनार्दन होती है, जब आप आवाज उठाएंगे, जब आप बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, तो कम से कम अपने अपने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करिए, वीडियो बनाना शुरू करिए और बताइए कि आप कितने परेशानी में हैं। जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इनके में अहंकार है, ये नशे में डूबे हुए लोग हैं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हमें और आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपकी आवाज बनकर। हमको सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती है, हम लड़ेंगे, मगर आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी आवाज में आवाज मिलाइए, और जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, डरिए मत, डरो मत। तो आपने शमीना शफीक को सुना, महंगाई के विरोध में उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए अब आपको कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी को सुना देते हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हम कांग्रेस जन उसका विरोध करते हैं। आप देखिए कि लगातार गैस के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। रसोई गैस पे 50 रुपये बढ़ा दिए गए, कॉमर्शियल सिलेंडर पे 350 रुपये बढ़ा दिए गए। सवाल इस बात का है कि इतना अप्रत्याशित वृद्धि क्यों की जा रही है, कौन से वो कारण हैं। आप बताइए कि आम आदमी की जेब पर इस तरीके से डाका डालने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है, कॉमर्शियल सिलेंडर में रेस्टोरेंट
जो रेस्टोरेंट हैं उनमें खाना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे जिस तरीके से बोझ बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। कभी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 400 रुपये का सिलेंडर था, 10 रुपये के भी दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी आ जाती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी। आज कहाँ है वो? सवाल इस बात का है कि शेयर गौतम अडानी के गिरेंगे तो क्या उसका पैसा जो है आम आदमी से वसूल किया जाएगा? हम कांग्रेस जन आज उसी के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार विफल है पूरी तरीके से। जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू उत्पाद हैं, जो एक घर में नित्य प्रयोग होने वाले उत्पाद हैं, उन सब पे महंगाई बढ़ रही है, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत निंदनीय बात है। आपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भी सुना। गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर उन्होंने इस कदर सरकार पर हमला किया। फिलहाल होली से पहले सरकार की ओर से महंगाई का जो तोहफा लोगों को दिया गया है, उससे वाकई में गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडरों पर 50 और कॉमर्शियल सिलेंडरों पर 350 रुपए की बढ़ोतरी की है। महंगाई को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन में शिशिर वाजपेयी, नरेंद्र वर्मा, निर्मला चौधरी, संतोष भार्गव, अभिषेक वर्मा, आशा कनौजिया, अजय, शबनम, पिंदर सिंह, सिद्धू समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।